अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, अपने गांव के कब्रिस्तान में, जहाँ खामोशी है, सन्नाटा है, सुनसान जगह है। सिर्फ परिंदों की आवाज़ें हैं, दरख्त है और कब्रें हैं। इन कब्रों में सैकड़ों इंसान दफन हैं। कभी वो मिट्टी के ऊपर हुआ करते थे, लेकिन मौत के बाद मिट्टी के नीचे चले गए। कभी इनके अपने घर थे, बड़े बड़े घर, 10-10 कमरे, 20-20 कमरे, लेकिन आज खुद 7 ज़रब 3, 21 मुरब्बा फुट की कब्र में मौजूद है। इनकी बड़ी बड़ी जायदादें थी, लेकिन इनके हिस्से में सिर्फ 2 गज ज़मीन का टुकड़ा ही आया। इनके घर तकसीम कर दिए गए, इनकी जायदादें दूसरों को मिल गई। इनमें ताकतवर भी है, कमज़ोर भी है, लेकिन न ताकतवर की ताकत उसको बचा सकी, न कमज़ोर की कमज़ोरी उसके कुछ काम आई। ज़िंदगी में ये लोग अपने कपड़ों पर मिट्टी का एक ज़र्रा भी बर्दाश्त न करते थे, लेकिन आज मनो मट्टी तले दबे हुए हैं, पुकार नहीं सकते। इनको आवाज़ दो, जवाब नहीं मिलेगा। इनकी खैरियत दरियाफ्त करो, जवाब में सिर्फ खामोशी होगी। और बज़ुबान हाल हम जिंदों को तरगीब दे रहे हैं, हमारे लिए इबरत का सामान है। पुकार पुकार कर हमें कह रहे हैं बज़ुबान हाल, जैसे आज तुम हो कल मैं भी तुम्हारी तरह था, और अन करीब तुम कल इस तरह हो जाओगे जैसे आज मैं हूँ। लेकिन एक बात में ये हम जिंदों से बेहतर है। इनके साथ जितनी मोहब्बत की गई वो जिंदों के साथ हमारे माशरे में नहीं होती। मर जाने के बाद इनकी जितनी कदर की गई वो हमारे माशरे में जिंदों की नहीं होती। मरने के बाद ये इज़्ज़तमंद बन गए, मरने के बाद ये महबूब बन गए, मरने के बाद लोगों ने इनको अच्छा कहा, इनकी खूबियाँ बयान की, इनकी आज़मत के कायल हुए। इन कब्रों में ऐसी माएँ दफन हैं, जब वो जिंदा थी तो उनकी औलाद ने उनकी एक बात नहीं मानी। उनकी औलाद ने अपनी माँओं की कोई कदर नहीं की, उन्हें तकलीफ़ दिए, उन्हें दुख दिए। लेकिन जब वही माएँ फौत हुईं तो उनकी औलाद दाड़े मार मार कर रोती रहीं। उनकी औलाद को उनका एहसास उनकी मौत के बाद हो गया। वो औलादें घंटों अपनी माँओं को याद करके रोती हैं, उनके कब्रों के पास आकर रोती हैं, लेकिन मौत के बाद ये मोहब्बत, मौत के बाद ये कदर अब उनकी माँओं को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। इन कब्रों में सैकड़ों ऐसे बाप हैं कि जब वो जिंदा थे तो उनके बेटे उनकी एक बात भी नहीं मानते थे। उनके बेटे, उनकी बेटियां अपने वालिद के लिए दुख का सबब दी, लेकिन जब वही बाप मर गए तब बेटों ने उनको बाप का प्यार दिया। दाड़े मार मार कर रोते रहे, मेरा बाप चला गया, मेरा बाप चला गया। इन कब्रों में ऐसे भाई भी दफन हैं जिनसे सबसे ज्यादा नफरत उनके अपने भाई करते थे, जिनके साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी उनके अपने भाई करते थे, जिनको सबसे ज्यादा दुख उनके अपने भाई देते थे। लेकिन जब वही भाई मर गए तो फिर भाई को एहसास हुआ कि मेरा भाई बड़ा अच्छा था, मेरा बाजू कट गया। दाड़े मार मार कर उनके भाई रोते रहे, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया। यही हमारे माशरे का सबसे अज़ियतनाक पहलू है कि जिंदों की कदर नहीं होती और मौत के बाद उनकी कदर की जाती है। यही हमारे माशरे का सबसे दर्दनाक मंजर है कि जिंदों को तो दुख दिया जाता है और मरने के बाद उनकी राहत का सोचा जाता है। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा हो तो जीने की सजा
देती है दुनिया। हमारे معاشرے में अच्छा कहने के लिए मरना पड़ता है, इज्जतमंद होने के लिए मरना पड़ता है, महबूब बनने के लिए मरना पड़ता है। मेरे दोस्तों, इज्जत, मोहब्बत, कदर, सिफत ये जिंदों के लिए होती है। मुर्दा तो चला जाता है, मनो मट्टी तले दब जाता है। औलाद को अपनी वालिदैन की कदर करनी है तो आज ज़िंदगी में करो, मौत के बाद कदर करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाई को बाई की कदर करनी है तो आज ज़िंदगी में करे, मौत के बाद कदर करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन कब्रों में ऐसे गरीब पड़ोसी हैं, ऐसे गरीब महल्ले वाले हैं, जब वो ज़िंदा थे तो उनके खाने पीने का किसी को कोई फ़िक्र, किसी को कोई गम नहीं था। उन गरीबों के घर में बीमार पड़े रहते थे, उनकी दवाई का किसी के साथ कोई गम नहीं था। हमारे महल्ले के वही गरीब जब मर गए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, पैसे जमा किए उसकी कब्र के लिए, उसके दफन के लिए और उसके पीछे खैरात करने के लिए। हमारे माशरे का यह पहलू कितना दर्दनाक है। काश वही पैसे उसकी ज़िंदगी में जमा हो, उसकी दवाई के काम आए, उसके खाने पीने के काम आए। ये कब्रें पुकार पुकार कर कह रही है, अपनों को इज्जत दुनिया में दो, अपनों की कदर ज़िंदगी में करो, अपनों से मोहब्बत उनकी हयात में करो। मरने के बाद मोहब्बत, इज्जत, कदर कोई फ़ायदा नहीं देती। वो तो अल्लाह कहता है मर जाए तो एक बालिश उसके ऊपर सिर्फ मट्टी रहने दो, उसकी कब्र को पुख्ता भी ना करो, उस पे मार्बल ना लगाओ, मौत के बाद मोहब्बत ना दो, ज़िंदगी में मोहब्बत दो। आज मैं अपने गांव के कब्रिस्तान से यही पैगाम देना चाहता हूँ, मोहब्बत करो तो जिंदों की करो, कदर करो तो जिंदों की करो, इज्जत दो तो जिंदों को दो। ये जिंदा माशरा कहलाता है,